स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत नगर पालिका परिषद ने चलाया। लोहिया जी का जीवन प्रत्येक राजनीतिज्ञों के लिए एक आदर्श है। प्रदीप यादव। सपा कार्यालय पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि। ज्ञानपुर भदोही समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक एवं समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। गोष्ठी में सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा, लोहिया जी एक ऐसे अलौकिक विभूति थे जिनके स्मरण करने मात्र से अपने आप में समाजवाद समाहित हो जाता है। वह स्वयं लगातार 16 वर्षों से शासन कर रही नेहरू सरकार के खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। उन्हें अक्सर समाजवादी कहा जाता है। संचालन जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने किया। इस मौके पर सलाउद्दीन अंसारी, रामयज्ञपाल, कुसुम बिंद, शहजादी बानो, सुधीर गौतम, कमला शंकर बिंद, यशवंत यादव, संतोष यादव, लालचंद बिंद, केशनारायण यादव, मजीद अंसारी, सरिता बिंद, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा, सरिता बिंद, शकील खान दादा, बाबा यादव आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। लोहिया जी का नाम रहेगा। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोहिया जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञानपुर भदोही प्रदेश शासन खलिहान, पोखरी, बंजर सहित अन्य सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के प्रति सख्त है। जनपद के सभी थानों पर एंटी भू माफिया टीम का गठन भी किया गया है। बावजूद इसके औराई तहसील क्षेत्र में इन दिनों भू माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ग्राम पंचायत जयरामपुर असनाव के निवासी आराजी संख्या 3 रकबा 0.16 हेक्टेयर असनाव के माल कागजात खतौनी में अंकित है। आराजी के कुछ हिस्से में मौजा मजकूर के व्यक्तियों का आवास होने के कारण आबादी के खाते में अंकित किया गया। आराजी निजाई में बीज गोदाम स्वीकृति किया जाकर निर्माणाधीन है। अब शेष खाते में हम अभ्यर्थीगण वैवाहिक प्रयोजन में उपयोग करते हैं। उसी सार्वजनिक भूमि पर वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा 12 गुना 50 वर्ग फीट में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रहे हैं। भूमि पर अतिक्रमण की वजह से उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। न भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए समाधान दिवस पर भी चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामवासी नसीम, मुअज्जम अली, वाजिद अली, नसरुल्लाह, राजा बाबू, इसराइल मोहम्मद रफीक आदि ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहा है। प्रार्थी गणों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की है। मिजान अली नाम है मेरा। गल्ला गोदाम जैसे पास हुआ था, एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में भी वो बोल रहा है कि सरकारी कुछ जगह मतलब बना रहे हैं, सामान बना, यहाँ सरकारी सामान रखेंगे या फिर आंगनवाड़ी, पहले कहता कभी आंगनवाड़ी बनेगा, कभी कहता स्कूल बनेगा। ऐसे करके हम लोग ऐतराज़ नहीं किए, गड्ढा खोद दिया, सबकी पिलर खड़ा कर दिया, वहाँ पे बनाने लगा। बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि ये किसी और को बेच दिया है, उसके लिए बना रहा। उस आदमी ने खुद हमको बोला अपने मुँह से, खुद मैं उसका गवाह हूँ। उसके बाद हमने पता किया वहाँ ब्लॉक पे जाके, वहाँ भी उन्होंने बोला नहीं, उधर कोई प्रस्ताव नहीं है, गल्ला गोदाम जो बन रहा वही बन रहा, बाकी कुछ नहीं बन रहा है, आप लोग उसे रोकिए। उन लोगों ने भी बोला, जो वहाँ पे एक ऑफिस वालों ने भी बोला कि उसको फ़ोन किया, यहाँ तक कि लेखपाल को भी फ़ोन किया, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है कि क्या बन रहा है, वहाँ कुछ नहीं बन रहा है, बाकी जो एक गल्ला गोदाम है बस वही बन रहा है। ये वाला बना के बेच रहा है 12x50 का। प्रधान जो है यहाँ के जयरामपुर, पवन नाम है उनका, वो प्रधान है, वो बेच रहे हैं। वो जिसको बेचा उन्होंने खुद मुझे बोला, मैं गवाह हूँ, ले आइए मेरे सामने, उस आदमी को मैं खुद बोलूँगा, मुझे मेरे घर में आके बोला। उस दिन प्रधान भी मौजूद। ऑटो से गिरकर वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। गोपीगंज भदोही राष्ट्रीय राजमार्ग के कोतवाली के समीप फुल्ली देवी पत्नी 60 स्वर्गीय फौधर ग्राम उपरौट थाना औराई की ऑटो से गिरकर मौके पर मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतका के समधन की मौत की सूचना पर अन्य महिलाओं के साथ थाना गोपीगंज अंतर्गत भगवानपुर चौथार में चहकारी देकर वापस ऑटो से घर को वापस लौट रही थी। जैसे ही ऑटो थाना गोपीगंज के सामने पहुंची, एक साइकिल सवार से ऑटो की टक्कर हुई, जिससे अनियंत्रित ऑटो में किनारे बैठी फूले देवी नामक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई और वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बताते चले कि साथ में अन्य 5 महिलाएं बैठी थी, उन सभी को किसी प्रकार कोई चोट नहीं आई है। ड्राइवर और ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
जुमे की नमाज लेकर बड़ी सतर्कता, सड़कों गलियों में गश्त कर रही पुलिस। आज जुमे की नमाज को लेकर कस्बा भदोही के प्रमुख स्थानों में खास सतर्कता बरती जा रही है। सड़कों और गलियों में पुलिस उतरी हुई है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद क्षेत्र में सुबह से ही सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिस निगरानी रख रही है। सोशल मीडिया पर खास नजर है। किसी भी तरह के अफवाह या सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज पर तत्काल संबंधित पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच अमन चैन कायम रखने की अपील की है। जुमे की नमाज को लेकर बृहस्पतिवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ भदोही कस्बे में फुट पेट्रोलिंग करते हुए धर्म गुरुओं के संग संवाद किया। धर्म गुरुओं से संवाद कर शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। एडिशनल एसपी राजेश भारती ने कहा कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर किसी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट या कोई वीडियो न साझा करें, जिससे कि शहर के माहौल पर असर पड़े। औराई में मानवता हो रही तार, सीएम योगी का आदेश बेअसर। खुले में पड़ी मृत गायों को नोच रहे कुत्ते और कौए, औराई में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गायों के लिए सख्त कानून बनाती है, मगर सड़कों पर मरने वाली गायों को औराई का प्रशासन अपने हमराहियों संग किसी सुनसान स्थानों पर सड़क के किनारे फेंक देते हैं, जबकि नियम ये है कि गाय की बॉडी को ले जाकर गड्ढा खोदकर उसको सम्मान से दफनाया जाए। मामला औराई मिर्जापुर मार्ग स्थित पुरुषोत्तमपुर के करीब का है। इस मार्ग पर पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही एक गाय को स्थानीय निवासी अरुण द्विवेदी ने औराई पशु स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को सूचना देकर उक्त गोवंश का इलाज कराया, लेकिन गौमाता का निधन हो गया। देखा कि मृत पड़ी गौमाता को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। मैंने इसकी सूचना खंड विकास अधिकारी और स्थानीय ग्राम प्रधान को दी, लेकिन उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूंकि ये दृश्य असहनीय था, तब मैंने कुछ साथियों मोहन कुमार गौतम, अजय कुमार तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से मृत गौमाता को गाड़ी पर लदवाकर गड्ढे में दफन करवा दिया। कल शाम 4 बजे यहाँ से अपने घर जा रहा था, तो मैंने यह देखा कि एक गौ माता अस्वस्थ पड़ी है और मर चुकी है। मैं तमाम साथियों के साथ उसको जो है यहाँ से भिजवाने का प्रयास किया, और मैंने वीडियो और आई नवीन कुमार गुप्ता जी को भी फ़ोन किया 2-3 बार। यहाँ के पुरुषोत्तमपुर के ग्राम प्रधान जो है पप्पू लोहार को भी फ़ोन किया। वो आए देखे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमसे मतलब नहीं है, तमाम गायें मरती रहती हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैंने वीडियो साहब को भी अवगत कराया, उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं किया। और फिर मैंने अपने मित्र जिला मंत्री मोहन कुमार गौतम, जिला मंत्री अजय कुमार गौतम और तमाम अगल बगल के साथियों के द्वारा उसको मैजिक में लदवा कर उसको दूसरी जगह उसको दफनाया गया। धारदार हथियार से युवक की हत्या। वर्ष 2021 में मृतक ने आरोपियों के भाई की थी हत्या। 2.5 महीने पहले ही जमानत पर छूटा था। 3 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। ज्ञानपुर भदोही कोतवाली क्षेत्र के घमहापुर में तालाब हाजी फरीद के पास बृहस्पतिवार की देर रात एक 35 वर्षीय एक युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक 302 का आरोपी था और पर हत्यारों के भाई की हत्या का मामला चल रहा था और 2.5 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया था। समझा जा रहा है कि यह हत्या बदले की भावना से हुई है। मृतक की माता की तहरीर पर पुलिस ने 3 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी हो कि काशीपुर निवासी सौदागर पुत्र अकबर अली वाराणसी में वाहन चलाकर घर चलाता था। गुरुवार की देर रात उसका शव घमहापुर तालाब हाजी फरीदन के मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक अपने साथी इरफान के साथ कहीं शराब पीकर घर लौट रहा था कि तभी उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताते हैं कि घटना में नामजद घमहापुर के कासिम, हासिम और अमीन के भाई की मृतक ने हत्या कर दी थी, जिसमें वह जेल भी गया था तथा जमानत पर छूट कर आया था। उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी। आरोप है कि रात घमहापुर में ही उनके बीच कुछ विवाद हुआ और आरोपी कासिम, हासिम और अमीन ने सौदागर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना पर मौके पर रात ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
भदोही कोतवाली प्रभारी अजय सेठ ने बताया कि मृतक सौदागर की मां सईदुलनिशा की तहरीर पर कासिम सहित 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। शुक्रवार की सुबह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश कर रही है। एक ही बाहरी लैब संचालक को सीएचसी बुला कराया जा रहा जांच। कमीशन की सेटिंग, कर्मचारियों की चांदी, लूट रहे मरीज। सीएचसी प्रभारी मौन, सीएचसी में लैब होने के बाद चल रहा ये खेल। ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे 500 से 1000 रुपए। ज्ञानपुर, भदोही जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डी के स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी का आलम है कि इन बेदर्द हाकिमों को न सरकार की मंशा और आदेशों का ख्याल है, न ही अफसरों की कार्रवाई का डर। मानवता और संवेदनशीलता तो इनमें अब बची ही नहीं है। सीएचसी डीग में पैथोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद आदर्श पैथोलॉजी सेंटर के पैथोलॉजिस्ट को खून जांच हेतु बुलाया जा रहा है। उसे मरीज नहीं बल्कि यहाँ के कर्मचारी ही बुला रहे हैं। जांच के एवज में बेबस मरीजों से 500 से 1000 रुपए तक की वसूली कर उनके तीमारदारों को और लाचार बनाया जा रहा है। हाल ही में सीएचसी आए क्षेत्र के नारेपार पाल बस्ती निवासी एक गर्भवती महिला के तीमारदारों से अस्पताल पर ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिलाकर जब 600 रुपए ले गए तो जागरूक परिजन उखड़ गए। उन्हें बताया गया कि बाहर से डॉक्टर बुलाया गया था। पीड़ित परिजनों ने तत्काल आरोप का वीडियो बनाते हुए मौके पर मौजूद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर फूलचंद से वीडियो बनाते हुए इस बात की शिकायत की, किंतु शिकायत के दौरान वीडियो में प्रभारी व चिकित्सक मामले की जानकारी लेने व कार्रवाई करने के बजाय सिर गड़ाए बैठे रहे। जानकारी होने बाद भी मीडिया कर्मियों के सवाल पर प्रभारी चिकित्सक पहले तो अनभिज्ञ बने, बाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग नाम बताएंगे तो कार्रवाई होगी। सवाल है कि पैथोलॉजी की सुविधा अस्पताल पर होने के बाद भी आखिर किस खेल और सेटिंग के तहत बाहर के एक ही पैथोलॉजी सेंटर के संचालक को बुलाकर ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है और सरकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने की मंशा पर पानी फेरते हुए गरीब मरीजों का खून चूसा जा रहा है। कहीं न कहीं ये पूरा खेल कमीशनखोरी से जुड़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ के कर्मचारियों के सेटिंग से ही ब्लॉक गेट के निकट आदर्श पैथोलॉजी सेंटर डाला गया है। मरीजों के ब्लड टेस्ट के लिए सीएचसी में लैब होने बावजूद बाहर के एक ही सेंटर से पैथोलॉजिस्ट को बुलाना सेटिंग गेटिंग के चक्कर की कहानी साफ बयां करता है। ये लैब सेंटर विभाग में पंजीकृत है या नहीं और टेक्निकल असिस्टेंट की उपस्थिति होती है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। और जानकारी होने के बाद भी प्रभारी किसको बचा रहे हैं? यही नहीं, करीब 12 सालों से अंगद के पांव की तरह एक ही सीएचसी पर कुंडली मारे बैठे डीग चिकित्सा प्रभारी को किसका अभयदान मिल रहा है? वहीं सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी आपके लोगों ने बताया, बुलवाया है, आपके लोगों ने ये जांच करवाई है, 600 रुपए लिया गया है आपके लोगों के द्वारा, ये बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बताएंगे आपके यहाँ आपके सीनियर अधिकारियों से। 600 रुपए लिया गया है इसकी, आप बोलिए या ना बोलिए, हम आपको बता दे रहे हैं, बस ये जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें जो है यहाँ लैब जांच के लिए जो है 600 रुपए की डिमांड की जा रही है और बाहर जांच कराने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो यहाँ पर जांच बाहर से नहीं होती है, हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। हमारी जितनी है गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है, जांच की सारी जांचें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का किसी ने आरोप लगाया है तो कृपया करके उसका नाम बताएं, कौन कर्मचारी हमारा इस तरीके का कार्य कर रहा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, उस वीडियो में वो लड़का जो है वो आपसे भी पूछ रहा है, तो संज्ञान में तो पहले ही है आपके मामला, नहीं तो आपने उस पर क्या किया? हमको जानकारी नहीं थी, सामने से एक सज्जन आए और उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो हम उन सज्जन से ये जानना चाहेंगे कौन कर्मचारी इस तरीके का कार्य किया। नहीं, वो सज्जन तो वीडियो बना के चले गए, क्या उसको आपने संज्ञान में लिया, बात की उनसे? नहीं, अब उस समय जो है कि हमारा मेला चल रहा था, आयुष्मान भव मेला चल रहा था, हम उसमें व्यस्त थे। ठीक है, इसलिए जो है कि उस समय के लिए तो हम नहीं कुछ कर पाए। बात के लिए यही है, आप अगर आए हैं तो आपके माध्यम से उस कैंडिडेट का नाम मिल जाए, तो जिसने ऐसा काम किया है हम उसके खिलाफ जो समुचित कार्रवाई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं, मंच प्रदान करने की जरूरत। राजा विकास सिंह, ज्ञानपुर, भदोही। स्थानीय मूसीलातपुर में शुक्रवार को आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने अपने तरीके से खेल में रोमांचक प्रदर्शन किया। फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राजा विकास सिंह रहे।
उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रतियोगिता का मुकाबला हुआ, जिसमें एक टीम विजेता बनी जबकि दूसरी टीम उपविजेता बनी। इस मौके पर राजा विकास सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर मिला तो राज्य, राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी बनकर गांव, राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सिर्फ खेल तकनीकी का सही प्रशिक्षण दिया जाए, फीफा के नियमों को बताया जाए और इनके लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि जब मैं फौज था तब मेरी कोशिश थी कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारा जाए, क्योंकि मैं भी गांव में ही जन्मा, पला और बड़ा हुआ हूं। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं। टूर्नामेंट के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो हमें यहां अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मान दिया है, आप इसी तरह अनुशासन और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन खेल के माध्यम से करें। ये प्रतियोगिता हम महीने में एक बार प्रतियोगिता हमेशा कराते रहते हैं और इस प्रतियोगिता इसलिए कराया जाता है कि लड़के और लड़कियों का हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेडियम में लड़के और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आवे, इसलिए इनको फोकस किया जाता है, हमेशा टूर्नामेंट कराया जाए। अब यही कहना चाहेंगे कि अभी हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब ने बताया कि हम शासन प्रशासन से जब आदेश आता है तो हम लोग गेम कराते हैं और अपने आप भी कराते हैं। खासकर यहाँ जो फुटबॉल की कोच है, क्या नाम उनका, बिंदु सिंह जो है फुटबॉल की कोच है, उनके बारे में बड़ा प्रकाश डाला कि वो तन मन धन से गरीब बच्चों को वो बूट और फुटबॉल भी बांटती है अपनी तरफ से और टूर्नामेंट के लिए बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करती है। तब आज इतने ज़्यादा बच्चे आ गए हैं खेल में, देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी एक स्पोर्ट्स बन रहे हैं और आज यहाँ आकर के अपना बचपना मुझे याद आ रहा है। कहानी है कि एक बार हम लोग लखनऊ से खेल के आ रहे थे और हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की टीम थी। तब तक एक मरवाड़ी फैमिली जो थी वो शादी करके आई थी और उसके साथ झपोला जो होता है जिसमें मिठाई उठाई खूब रखा रहता है, तो उस मिठाई उठाई को जो है उन लोगों ने गाड़ी में रखा और स्पोर्ट्समैन आप जान ही जाते हैं कि उन लोगों ने जो उसमें से मिठाई निकाल के खाना शुरू किया और जिसके जो बाराती वाले थे उनको भी देना शुरू किया। तो लोग सोचे कि ये स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं। बाद में जब स्टेशन पर उतरे तो उनका झपोला खाली हो गया, तो थोड़ा उन्होंने आप शब्द का प्रयोग किया तो हम लोगों ने हाथ जोड़ा कि भाई आपके लड़के लड़की की शादी है, बच्चों ने भी खाया, आपने भी खाया, इसको मीठा को मिठाई की तरह से समझिए, इसको बुरा मत मानिए। ये थोड़ा सा खुराफात था। बच्चों से यही कहेंगे कि बच्चे बड़े ही अच्छे लगे हमको। बच्चे तो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका गेम देख के लग रहा है कि छोटी सी जगह पर इनकी कैरिंग करना और इनका फुटबॉल को मारना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे भदोही का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, देश विदेश में जाके भारत का झंडा फहराएंगे।